श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज बाली के चरित्र पर कुछ विचार करते हैं। बाली और सुग्रीव दो भाई हैं। सुग्रीव का जो चरित्र है वो ज्ञान, कर्म, शरणागति के अलग अलग पक्षों को उद्घाटित करता है, और जो बाली का चरित्र है वो ये बताता है कि सत्कर्म में अगर प्रदर्शन आ गया, अहंकार आ गया, भोग की वृत्ति आ गई, तो उससे जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रह्मा जी ने जब बंदरों को आदेश दिया, देवताओं के रूप में थे तब वो, कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। जितने भी देवता हैं वो बानरों के रूप में परिवर्तित हो गए और पृथ्वी में ईश्वर की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और विवेक के देवता के इसका आदेश का मतलब क्या है कि हम सत्कर्म करें। देवता का पद जो है वो सत्कर्म से मिलता है, लेकिन देवता सत्कर्म के बदले में भोगी होता है, तो जो सत्कर्म से पुण्य मिलता है वो भोग में समाप्त कर देता है। तो हमारे जीवन में सत्कर्म हो, सत्कर्म के साथ सेवा जुड़े। बंदर होने का अर्थ है कि हम भोग से दूर हो जाएं, सेवा से जुड़ जाएं। तो सत्कर्म हो, भोग से दूर हो, सेवा से जुड़ें और ईश्वर की प्रतीक्षा करें। जब इतने तत्व हमारे जीवन में आ जाएंगे तब हमारा सत्कर्म दोषों से रहित होगा। सत्कर्म बहुत अच्छी चीज है, पर उसके दुष्परिणाम हमें न भोगने पड़े, उसके लिए ये चार तत्व आवश्यक हैं। लेकिन जो बाली है वो इंद्र का अंश है, और यहाँ आकर के उसने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि भोगों से दूर हो जाओ, सेवा को अपनाओ, ईश्वर की प्रतीक्षा करो। लेकिन उसने सोचा कि ईश्वर के अवतार के बाद जब रावण का वध होगा तो उसका श्रेय तो ईश्वर को मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा। तो उसने भगवान के आने के पहले रावण को हरा दिया, धुंधवी को हरा दिया, मायावी को हरा दिया। इन दुर्गुणों पर विजय पाना बड़ा कठिन है, लेकिन बाली के जीवन में यह विशेषता है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? उसके अहंकार में वृद्धि होती चली गई। रावण को हराया, लेकिन रावण से समझौता हो गया। जब दुर्गुण और सद्गुण के बीच में समझौता हो जाता है तो दुर्गुण अधिक शक्तिशाली होता है। बाली जीत, भगवान राम की विजय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? रावण को तो बाली ने भी हराया, बलि ने भी हराया, सहस्त्रबाहु ने भी हराया, पर उनकी विजय का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? कि वो व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति की लड़ाई थी, अहंकार के विरुद्ध अहंकार की लड़ाई थी। भगवान राम की जो विजय है वो पूर्ण विजय है, शाश्वत विजय है, और बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय है। तो बाली ने शारीरिक बल में भले हरा दिया हो, पर रावण के ऐश्वर्य और वैभव की तुलना थोड़ा की जा सकती है उससे। तो रावण से उसका समझौता हो गया। धुंधवी को मार दिया तो उसकी लाश फेंक दी तो प्रदर्शन आ गया। तो पुण्य में जब पाप से समझौता हो जाए, प्रदर्शन आ जाए, और भोगों से जुड़ करके वो अन्याय पर उतर आए, तो ये पुण्य दूषित हो जाता है। तो जो इंद्र के पद की समस्या है वही बाली की समस्या है। इंद्र भोगी हैं। भोग, सत्ता और पद में जो दोष होते हैं वो इंद्र में दिखाई देते हैं। वो सहज और स्वाभाविक दोष हैं, वही बाली में भी दिखाई दे रहे हैं।
अब बाली के जीवन में क्या है, वो चुनौती को नहीं सह पाता, प्रतिक्रिया उसके जीवन का स्वभाव है, वो विवेक से विचार नहीं करता। सुग्रीव जब ललकारने गए तो वो चला, तो उसकी पत्नी ने रोका कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि ये कायर सुग्रीव गरज रहा है। तो तारा कहती है कि ये गर्जना सुग्रीव की नहीं है, इस गर्जना के पीछे और कोई है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकहि संग्राम। अब बाली क्या करता है, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जौ कदाच मही मारी हैं तव पुनि होऊं शनाथ। अब देखिए, ऐसा लगता है कि बाली ज्ञानी भी है और भक्त भी है। ज्ञानी है इसलिए कहता है कि ईश्वर समदर्शी है, भक्त है कि अगर मार भी देंगे तो मैं शनाथ हो जाऊंगा। तो बाहर से लगता है कि बड़ी ज्ञान की वाणी बोल रहा है, लेकिन जब चला तो गोस्वामी जी ने उसे उपमा नहीं दी कि ये ज्ञानी है कि भक्त है। क्या उपमा देते हैं कि अस कही चला महाअभिमानी, और तृण समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तिनका समझ रहा है, जिसने भगवान की शरण ले ली वो तिनका है क्या। ईश्वर का तो कार्य है कि तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, और तासु दूत पन कहु की मिटरई। अब वो गया, सुग्रीव से लड़ाई हो रही है। अब सुग्रीव को एक बार उसने पीटा, सुग्रीव गए और भगवान ने अब माला पहना दी। क्यों, ये शरणागति की स्वीकृति है। पहले सुग्रीव में और बाली में दोनों में वही दोष हैं, इसलिए भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया। पहले जो बाली कह रहा है कि समदर्शी हैं, तो उनको समदर्शी, बाली को समदर्शी रूप भी दिखा दिया, क्योंकि ईश्वर तो कल्प वृक्ष है, जो आप कल्पना करोगे वही साकार हो जाएगा उसके सामने। अब देखिए बाली की कमी क्या है, या तो सुग्रीव के साथ दौड़ करके वहां जाता जहां सुग्रीव हैं, और या किष्किंधा लौट जाता, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहा है कि मैंने तुम्हें तो परास्त कर दिया, जिनके भरोसे आए हो उनको लिवा करके आओ। तो यहां क्या है, सुग्रीव और बाली एक धरातल पर हैं, और भगवान ने सुग्रीव को 2 रूपों का दर्शन कराया और बाली को 3 रूपों का दर्शन कराया अपने। सुग्रीव के साथ पहले कर्म सिद्धांत के ईश्वर हैं, कर्म तुम करोगे, फल तुम्हारे हाथ में नहीं, फल मेरे हाथ में है। और इसके बाद भक्तों के भगवान का रूप दिखाया। जब सुग्रीव कहते हैं कि बंधु न होए मोर यह काला, तो माला पहना दी, सुरक्षा का आश्वासन दे दिया। लेकिन बाली को 3 रूपों में दर्शन दिए, पहले ज्ञान सिद्धांत का ब्रह्म, फिर कर्म सिद्धांत का ईश्वर, और फिर भक्तों का भगवान। तो कर्म सिद्धांत का जो ईश्वर है वो भी निराकार है, ज्ञान सिद्धांत का ब्रह्म भी निराकार है, लेकिन भक्तों के भगवान प्रकट हैं, वो साकार हैं। और बाली को जब बाण लगा तो वो भगवान से प्रश्न उत्तर करता है, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, और आप तो धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, और मारे हो मोहि व्याध की नाई। आप तो धर्म के लिए आए थे और आपने छिप करके मारा, तो आपने अधर्म किया। अब देखिए हमारे जीवन की समस्या क्या है कि हम चाहे जितना धर्म अधर्म करें, दूसरे की ने थोड़ा भी अगर त्रुटि की है तो उस पर हम सारा अपराध मढ़ देंगे। भाई को मार करके निकाल दिया, पत्नी को छीन लिया, तब उसे अधर्म नहीं दिखाई देता, तब अन्याय नहीं दिखाई देता। तो भगवान ने प्रश्न उत्तर दिया, अनुज वधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समय ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं छिपा नहीं था, तुम देखना ही नहीं चाहते थे। मैंने ललकारने के लिए भेजा, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए था। जब मैंने माला पहनाई तब तुम्हें समझ जाना चाहिए था।
देखने के लिए केवल आंखें नहीं होती। तुम राजा हो, राजा की जो दृष्टि है वो गुप्तचर है, विवेक है। तारा को पता है कि वो राम लक्ष्मण है और बाली को पता नहीं है। तो राजा की जो आंख है वो विवेक है। तो वो कहते हैं कि मैं छिपा नहीं था, तुम झूठा आरोप लगा रहे हो और तुम्हें पाप के लिए नहीं मारा गया, तुम्हें अभिमान के लिए मारा गया। अब देखिए, रावण और बाली की शैली में अंतर है। रावण किसी की बात को काट देता है, बाली बात को नहीं काटता और ऊंची बात कर देता है। तारा ने जब कहा कि वो बलवान है, कौशलेश के पुत्र हैं, वो बाली कहता है कि वो बलवान नहीं, वो भगवान है। देखिए, बाली के जीवन की एक विशेषता है, उसमें चाहे जितनी कमियां रही हो, चाहे जितने दोष रहे हो, लेकिन वो पुण्य का स्वरूप है। और पुण्य में अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उस पुण्य को, सत्कर्म को थोड़ा छोड़ा जाएगा। बाली सुग्रीव से जीता पहले, फिर भगवान से हार गया और अंत में भगवान से भी जीत गया। उसने ऐसी छलांग लगाई कि कोई लगा नहीं सकता। हनुमान जी की छलांगें बड़ी हैं लेकिन वो आदि से अंत तक महान है, लेकिन बाली बहुत नीचे से ऊपर की छलांग लगा देता है। जब भगवान ने कहा कि तुम पापी हो, तो उसने अब शरणागति का सहारा लिया। देखिए, ज्ञान सिद्धांत और कर्म सिद्धांत में क्षमा नहीं है। आग में चाहे आप जानबूझ करके हाथ डालो, चाहे अनजाने में डालो, जल जाएगा। तो कर्म सिद्धांत में क्षमा नहीं है, उसमें आपने जो अपराध किया वो दंड भोगना पड़ेगा। ज्ञान सिद्धांत में जो त्रुटि है उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन बाली ने क्या किया कि पहले धर्म की बात करता रहा और अंत में जब कर्म सिद्धांत की बात उठाई तो जज कोई दंड देने के लिए लड़ता थोड़ा है अपराधी से, वो तो लिख देता है। भगवान ने कहा कि मैंने जो दंड दिया तुझे तेरे कर्म का दे दिया, और अब वो सहारा लेता है शरणागति का। कहता है ठीक है, मैं पापी था, ये बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन प्रभु अजहूं मैं पापी, मैं अब भी पापी हूं क्या? क्या बताना चाहता है वो? कि एक बार आपका नाम कोई ले ले तो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, और आप मेरे सामने साक्षात खड़े हैं, और आपने जो पापों की गणना बताई है वो इसी जन्म की बताई है। और आपका जो भक्ति सिद्धांत है, शरणागति सिद्धांत है, वो कहता है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटियग नाशों तबहि। यदि जीव मेरी शरणागति आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तो लोगों के करोड़ों जन्मों के मिट जाते हैं और मेरे इसी जन्म के नहीं मिटे। अब भगवान को हार मान लेनी पड़ी। कहते हैं अचल करो तन राखो प्राणा, तुमको अचल कर दूं, तुम्हारे प्राण तुम रख लो। लेकिन अब जो बाली है वो जैसे ही प्रदर्शन से, अहंकार से मुक्त हुआ, अब वो ऊंचाई पर दिख रहा है। पूरे जीवन वहां नहीं था लेकिन आज है। वो कहता है कि क्या आप मुझे देहाभिमानी समझ रहे हैं? मैं इतना अहंकार से ग्रस्त हूं कि अब मैं शरीर रखना चाहूंगा। मोहि जानियति अभिमान बस, प्रभु कहौ राख शरीर ही, अस कवन सठ हट काटि सुरतर, बारी करहि बबूरहि। तो बाली की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने अहंकार और ममता, अंत में अहंकार पर और ममता पर विजय पा ली। अहम को चढ़ा दिया प्रभु के चरणों में और ममता को प्रभु के हाथों में दे दिया।
और अहमता और ममता से मुक्त बाली जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गया। बाली ने अब भगवान से प्रश्न किया कि आप मुझे घाटे का सौदा क्यों करवा रहे हो? भगवान ने कहा क्या कि अगर मैं शरीर रखूंगा तो कहां जाऊंगा? किष्किंधा का राजा बनूंगा। और अगर शरीर नहीं रखा तो आपके धाम जाऊंगा। बाली राम निज धाम पठावा। तो आपके धाम जाना फायदे का सौदा है कि किष्किंधा लौट जाना फायदे का सौदा है? अब देखिए, मूल तात्पर्य यह है कि बाली के जीवन में न अहम रह गया न ममत्व रह गया। ममता उसने भगवान के हाथों में सौंप दी और ये नहीं कहता कि मेरे पुत्र को राजा बना देना, वो कहता है कि मेरे पुत्र को दास बना देना। और अंत में क्या होता है? देखिए, भगवान का जो अवतार होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है? सुग्रीव है ज्ञान और बाली है कर्म, पुण्य। तो कर्म और विचार एक दूसरे के पूरक बन करके रहें जीवन में, और ये तब संभव होगा जब वो भक्ति की खोज में लग जाएं। माने कर्म और विचार ये दोनों जीवन में ज्यादातर विरोधी होते हैं। अर्जुन है, अर्जुन में विचार का उदय हुआ तो कहता मैं युद्ध न करूंगा। अगर कर्म की आसक्ति हमें विचार से दूर कर दे और विचार की अधिकता हमें कर्म से दूर कर दे तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। तो भगवान ये चाहते हैं, चाहे द्वापर हो और चाहे त्रेता हो, दोनों में वही है। भगवान ये चाहते हैं, द्वापर में चाहते हैं कि कर्ण और युधिष्ठिर एक हो जाएं, और यहां भी यही चाहते हैं। तो ज्ञान और कर्म जीवन में जब विरोधी रहेंगे तो जीवन में समस्या खड़ी होगी। तो ज्ञान और कर्म पूरक बन करके आए और भक्ति की खोज में लगे। तो सुग्रीव ज्ञान है, साधन ज्ञान है, और बाली पुण्य है। लेकिन साधन ज्ञान में जो कमियां होती हैं वो सुग्रीव का चरित्र है, और पुण्य में जो कमियां होती हैं वो बाली का चरित्र है। लेकिन जब पुण्य शुद्ध हो जाता है वो अंगद का चरित्र है, और ज्ञान में जो कमियां दूर हो जाती हैं बाद में वो सुग्रीव का चरित्र है। तो बाली के जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये है कि अंत में वो ईश्वर से भी जीत गया। और कैसे जीत गया? कि उसने अपनी अहमता ममता ईश्वर में चढ़ा दी, इस शरीर को फूल बना लिया। राम चरण दृढ़ प्रीति करे बाली कीन तनु त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। इस शरीर से कितनी आसक्ति होती है, तो इसको पुष्प बना करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। और अंगद को भगवान के हाथ में, ये नहीं कहता कि अंगद से नहीं कहता कि भगवान का हाथ पकड़ लो, भगवान से कहता है कि अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। तो जब हम अपनी अहमता ममता ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हमारे सत्कर्म में जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हमें सत्कर्म का सहारा लेना है, हमें पुण्य का सहारा लेना है, हमें अच्छे कार्यों का सहारा लेना है। लेकिन बाली में जो कमियां हैं सत्कर्म में, पहला तो प्रदर्शन है, और दूसरा अहंकार है, और तीसरा सत्ता के प्रति आसक्ति है, और बिना विचारे अन्याय भाई के साथ। तो हम अपने सत्कर्म को यदि प्रदर्शन से, अहंकार से, भोग से, सत्ता से मुक्त कर पाते हैं तो हमारा कर्म शुद्ध हो जाएगा, हमारा पुण्य शुद्ध हो जाएगा। और इतना करने के बाद उस सत्कर्म को भगवान की प्रतीक्षा में लगा दें
और उस सत्कर्म को भगवान से जोड़ दें तो सत्कर्म भोग से दूर हो जाए, सत्ता से, पद से, अहंकार से दूर हो जाए, प्रदर्शन से दूर हो जाए और भगवान से जुड़ जाए। और केवल जुड़ न जाए, अंत में बाली के रूप में अंगद सीता जी की खोज करते हैं तो भगवान से जुड़ने के बाद भक्ति की खोज में लग जाए। जैसे रामचरितमानस में कैकेयी का जो शुद्धतम परिवर्तित रूप है वो भरत जी हैं। कैकेयी को सर्पिणी कहा गया और भरत जी को मणि कहा गया। सर्पिणी में जो दोष है मणि उसको दूर कर देती है। यही सांपिनी, यही पापिनी, बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। और सांप की उपमा कैकेयी की और बाद में मणि की उपमा भरत जी की। तो जिस प्रकार से क्रिया में जो दोष होते हैं वो शुद्ध होकर के जब धर्म का रूप बनते हैं तो वो श्री भरत जी हैं। उसी प्रकार से जो बाली है, जो बाली का शुद्ध रूप है वो अंगद है। कैसे? बाली जब शरण में देने लगा भगवान की तो वो कहता है कि यह तनय मम शम, ये मेरे समान है। तो भगवान ने कहा कि तुम ही बने रहो फिर। तो उसने कहा नहीं, मुझ में एक अंतर है इसमें। क्या? यह तनय मम शम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कही बाह सुर नरनाह, आपन दास अंगद कीजिए। मुझ में बल पहले था, विनय थी नहीं, और इसमें विनय पहले है, बल बाद में है। देखिए अंगद और बाली के चरित्र में बड़ा मूल अंतर है। बाली ने रावण को हरा दिया और मित्रता कर ली, और अंगद के सामने रावण को हराने का अवसर था, लेकिन वो अपनी ख्याति के चक्कर में नहीं है। वो कहते हैं कि अगर पैर न उठा पाया तो मेरी महिमा बढ़ेगी, लेकिन हमारे प्रभु की महिमा घट जाएगी। कि भगवान राम ने उसी रावण को मारा जो अंगद का पैर नहीं उठा पाया था, तो हमारे प्रभु की महिमा न घटने पाए। बाली समझता है कि मेरी महिमा बढ़ जाए, लेकिन अंगद के सामने अवसर होते हुए भी रावण को परास्त नहीं किया, और उनके जीवन में विनय पहले है। तो जब हमारा सत्कर्म अंगद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बाली के रूप में जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और अंगद के रूप में जो सत्कर्म का गुण है वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। तो वो सत्कर्म हमारे जीवन में भक्ति की खोज में सहायक बनता है और हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है। तो बाली का चरित्र सत्कर्मों के दोनों पक्ष को दिखाया गया, किस प्रकार से वो अहमता ममता से मुक्त होकर के शुद्ध सत्कर्म बना और उसके जीवन में क्या कमियां थीं। ये जो बाली का चरित्र है इसका निरूपण भगवान के चरित्र के माध्यम से दिखाया गया। और हम भी देखें कि बाली के जो दोष हैं, हम में सद्गुण हो सकते हैं, लेकिन वो दोष तो हमारे सत्कर्मों में नहीं है जो बाली के जीवन में है। और अगर हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करें, उनके चरणों में प्रणाम करें। सत्कर्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें ये दोष न हो, ये हम बाली के चरित्र से सीखें। बोलिए सियावर रामचंद्र।